Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया देख रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी को अपने अपने कॉलेज का अगर पीडीएफ चाहिए होगा फॉर्मेट का, वो मिल जाएगा वहाँ पे। ऑलरेडी मैंने सेंड करके रखा है, फिर भी मैं ये पीडीएफ वहाँ पे सेंड करूँगा, तो ज्वाइन करके रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं कॉलेज में, जो कि इन्होंने मेंशन किया था कुछ डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में कल जो निकली। बट उसके अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वो कॉलेज वालों को अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या मांगते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 20 कॉलेजेस के जो फॉर्मेट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस किस कॉलेज का। और जो बाकी कॉलेजेस रह गए उसका आप पता कर सकते हैं, या यही जो डॉक्यूमेंट्स है यही आपको लेने हैं। मैं आपको पहले मेन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में फिर मैं आपको कॉलेज बाय कॉलेज बताऊंगा, ठीक है। पहले जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि पहले बोपी वालों ने मेंशन किया था, एक तो 12th मार्क्स कार्ड, ठीक है। दूसरा 10th का मार्क्स कार्ड। तीसरा 10th की डीओबी, ठीक है। 10th क्लास की डीओबी होनी चाहिए, जो आपको आफ्टर जब आप 10th पास करते हो ना उसके बाद वो दिया जाता है। अगर किसी को नहीं है तो उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4th आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको कैटेगरी होगी। ओपन मेरिट वालों को नहीं लेनी है ना, उनको ओपन मेरिट है तो जिसको कोई कैटेगरी होगी, लाइक आरबी है, ओबीसी होगी, एसटी, एससी, ठीक है, जो भी कैटेगरी होगी उसको सर्टिफिकेट लेनी है साथ। नंबर 5 उसको कुछ कॉलेजेस मांगते हैं इनकम भी, ठीक है, इनकम भी साथ लेना, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद नंबर 6 आप रखना क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो बहुत सारी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है इसमें, कुछ मुझे मैसेज कर रहे कि सर जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो क्या थाने से बनानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, वही करेक्टर सर्टिफिकेट होती है, वही डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होती है, जो आपको आफ्टर 12th पास दिया जाता है, ठीक है। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होती है वो आफ्टर 12th पास जब आप करते हो, जब आप फिर स्कूल से निकलते हो तो उस वक्त आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नाम है। बट अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताऊँगा आपको, अगर किसी को नहीं है या किसी ने खोया है वो, तो वो डुप्लीकेट वहाँ पर निकल मतलब वो कॉलेज से जहाँ पर उसने 12th पास किया कॉलेज ने, स्कूल से वो निकाल सकता है, ठीक है। बट उसके लिए आपको पहले एफिडेविट एक लिखनी है कोर्ट से, ठीक है। वहाँ पे उनको बोलना है कि दैट आई हैव लॉस्ट माय ओरिजिनल प्रोविजनल करेक्टर कम सर्टिफिकेट, आई वांट इट्स डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। तो फिर वो लिखना है, जज की साइन करनी है। उसके बाद आपको ये स्कूल में जाना है जहाँ पे आपने 12th पास किया, वो फिर आपको डुप्लीकेट देंगे, ठीक है। नंबर 6 नंबर 7 आपको लेनी है कुछ ये एफिडेविट, 2-3 आपको बनानी है, वो लिखनी है। लाइक कि मैं आपको बताऊंगा, आपको पहला जो एफिडेविट है दैट्स अंडरटेकिंग एफिडेविट। अंडरटेकिंग ये क्या होता है, मतलब आप कॉलेज के साथ एक मतलब ये बोल रहे हो कि हम अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज के जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। या बाई मतलब एनी वे ड्यू टू एनी रीज़न हमने कॉलेज छोड़ दिया बीच में, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वे, तो हम उसका पेनल्टी करेंगे, ठीक है, उसका पे करेंगे। नंबर 8 अंडरटेकिंग के बाद एग्रीमेंट, ठीक है। हाँ, एग्रीमेंट में आपको क्या लिखना है, यही जो मैंने अभी बोला कि आपको अगर आपने मतलब छोड़ दिया है, कैंसिल किया आपका जो कॉलेज है, ठीक है, वो आपने कैंसिल किया ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब अगर कोई वैलिड रीज़न होगा तो आपको पेनल्टी नहीं देनी है। लाइक कि अगर आपने आज एडमिशन किया, फिर कल जाके अगर आपको सिलेक्शन हो गई किसी कोर्स में, लाइक नीट में, कॉस्ट में, या आपको इससे कोर्स अच्छा मिला, आपने फिर से वो भी दिया, तो आपको पेनल्टी नहीं देनी है तब, ठीक है। पेनल्टी तब देनी है जब आपका कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट 9 कुछ कॉलेजेस मांगते हैं एंटी रेगिंग एफिडेविट, ठीक है। एंटी रेगिंग मतलब वहाँ पे अगर कोई आपके साथ रेगिंग कर सके, या मतलब आप कल जाके रेगिंग नहीं करोगे, ठीक है, इसलिए आपको एंटी रेगिंग। बट कुछ कॉलेजेस वो देख लेना फॉर्मेट अपना किस किस में है, बहुत सारों में नहीं है, ठीक है, एंटी रेगिंग। उसके हो गया एफिडेविट। उसके बाद नंबर 10 पे आता है आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट, फिजिकल या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये आपको बनानी पड़ती है। कैसे बनानी है, देखो आपको कॉलेज का इसका फॉर्मेट देखना है पहले, कॉलेज वालों ने क्या फॉर्मेट रखा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको वो प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद आपको उसको फिल करना है। जब फिल करोगे फिर आपको सीएमओ ऑफिस जाना है, सीएमओ मतलब हॉस्पिटल में जाना है, सीएमओ के पास उसकी सील करवानी है, ठीक है, और साइन।
या अगर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एमएस भी होगा वहाँ पे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। सीएमओ या एमएस के पास जाना, उसकी साइन करवानी है और पहले प्रिंट निकालना, अपना फॉर्मेट देखना है, अपने कॉलेज का फॉर्मेट देखना कैसा है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ कॉलेज का दिखाऊँ, आपको समझ आएगा खुद। ये होगा नंबर 10, हाँ नंबर 11, नंबर 11 आपको जो वैक्सीन ना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी करवाना है, ताकि जो ये किस लिए होते हैं, आप बना रहे हो ना फिटनेस सर्टिफिकेट, उसी के लिए आपको ये टेस्ट करना है, ताकि आपको मतलब उनको दिखाना है हाँ दिस यस आई एम फिजिकली फिट, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको करवाना है। नंबर 12 आपको फोटोग्राफ, कुछ कॉलेज मांगते हैं 4, कुछ मांगते हैं 6, बट आप 6 रखना साथ, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको 6 रखने साथ अपने साथ, ठीक है। रीसेंट और विद वाइट और ब्लू, ब्लू नहीं ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 13 आपको फ़ोटो कॉपी, मतलब जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी आपको क्या करना है, फोटो स्टेट करने, कितने आप कर लेना 4, कुछ मांगते हैं 3, कुछ कॉलेज मांगते हैं 4, कुछ मांगते हैं 2 ही, ठीक है। तो आप 4 कर लेना। मैं आपको अब बता रहा हूँ किस किस का आपको ज़ेरॉक्स करना है, कितने 4 करने, ठीक है। नंबर 1 इसका करना, नंबर 2 इसका भी, नंबर 3 इसका भी करना, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इसका भी करना, इनकम तो नहीं करनी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका भी नहीं, हाँ प्रोविजनल का करना। बस ये 4 5 आ रहे हैं ये, तो इनका आपको ये करना है, ठीक है, ज़ेरॉक्स करना है बस। बाकी का एफिडेविट, ये जो आपका इनकम है इसका इनकम का भी करना, ठीक है, घर की इनकम का भी करना। नंबर 6 तक आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, क्लास 12th मार्क्स कार्ड, 10th मार्क्स कार्ड, डीओबी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम एंड प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया नंबर 14, नंबर 13, नंबर 14, ठीक है। बस इतना ही आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये लेने। अब मैं आपको कुछ कॉलेज का दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जीएमसी जम्मू के, देखो यही बोलेंगे, अगर कोई हमने मिस किया होगा ना तो हम यहाँ पे आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। फाइल कवर, हाँ देखो यहाँ पे फाइल कवर आपको साथ लेना है, ठीक है, वो पिनड वाला, ठीक है, वो पिनड वाला फाइल कवर लेना 2 साथ, क्योंकि वहाँ पे मांगते हैं, फिर आपको बाहर से लाना है, ताकि जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे वो मत इतने सारी फाइल कवर रखेंगे, तो इसलिए 2 लेना साथ हर कोई स्टूडेंट। वो पिनड फाइल कवर होते हैं ना, जो 20 रुपये में एक आता है, तो वो लेना 2 साथ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फाइल नहीं, आप फाइल कवर 2 लेना है, ट्रांसपेरेंट छोड़ो, ये जम्मू वालों के लिए, ठीक है। आप एक फाइल और 1 ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल, मतलब डीओबी आपको लेने, मार्कशीट 12th का, यहाँ पे 10th का मेंशन नहीं किया, फिर भी 10th का लेना, ठीक है, 11th का नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो डोमिसाइल हम भूल गए थे ना, डोमिसाइल, ठीक है, ये भी, और इसके 4 ज़ेरॉक्स करना, ठीक है, ये हम भूल गए थे, अभी हमने इनकम का बोला, वो भी लेना, डोमिसाइल भी, ठीक है। इनके सब एसटी सर्टिफिकेट, अच्छा ठीक, अगर कोई लद्दाख होगा तो उसको एसटी सर्टिफिकेट होती है, उसको वो ओरिजिनल फॉर्म में लेनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, मैंने आपको बताया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई कंसर्न पुलिस स्टेशन नॉट बिलो इन रैंक, ठीक। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ये नहीं लेनी है, ठीक है, जो जम्मू लेना आपको ये नहीं लेनी, ठीक। अब यहाँ पे उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसकी जगह आप कैरेक्टर की जगह क्या लोगे, वो प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये नहीं लेनी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेनी है। एफिडेविट, ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग, रेगिंग, देखो हाँ इसमें एंटी रेगिंग आपको एफिडेविट बनाना है जम्मू के लिए, मैं आपको बताऊंगा ना किस किस कॉलेज के लिए। उसके बाद फोटोग्राफ्स आप, इसने 10 रखे हैं, ठीक है, तो इन्होंने 10 रखे हैं, मुझे लगता है इन कॉलेज ने 10, बाकी 4 मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट आपको कैसे कितना पे करना है, 10,425 फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। देखो आपको बैंक पे जाना है, वहाँ पे उनको बोलना है कि हमें ये फ़ी पे करना है, ठीक है। उनको आप क्या बोलोगे, सर हमें इस कॉलेज में करना है, तो वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे कॉलेज का अकाउंट नंबर सारा निकलता है, फिर वो खुद करेंगे उसमें, ये आपको वहाँ से फिर उनको डिमांड ड्राफ्ट मांग डीडी, ठीक है। तो ये क्या है, उनको बोलना है कि बैंक वालों को बोलना है कि सर हमें डीडी डिमांड ड्राफ्ट भी दो, फिर आपको वहाँ पर दिखाना है, ताकि उनको पता चले हाँ आप लोगों ने फ़ी किया है, ठीक है, पे, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। उसके बाद टाइम गैप एफिडेविट, मैंने आपको बोला, हाँ टाइम गैप एफिडेविट में भूल गया था, देखो टाइम गैप एफिडेविट जो होता है ये किस लिए, भी हम भूल गए थे ना, टाइम गैप एफिडेविट ये किस लिए होता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th पास, वो कुछ 1-2 साल गैप देता है बीच में, ठीक है, बहुत सारे देते हैं ड्रॉप लेते हैं, उनके लिए टाइम गैप एफिडेविट बनाना है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया और उसी ईयर उनको सिलेक्शन होगी बोपी में, उनके लिए नहीं है, मतलब जिन्होंने गैप नहीं दी आफ्टर 12th पास, ठीक है, उनके लिए नहीं है। अब जिन्होंने गैप दी है उनके लिए टाइम गैप एफिडेविट है। इम्यूनाइजेशन मैंने आपको बोला, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई फैमिली का, अगर सीबीएसई कोई होगा उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लानी है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12th, देखो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट
इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बट वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको फिर यहाँ पे शायद थाने में जाना होगा। बट मुझे लगता है जेम्स जम्मू जम्मू ने इसको रखा है, बाकी किसी कॉलेज ने नहीं रखा है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको बनानी है, बैंक अकाउंट नंबर आपको 3 सेटअप हो, देखो इन्होंने 3 सेटअप फ़ोटो कॉपीज़, ठीक है, इन्होंने बोला है, बट आप 4 रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कॉलेज की बात करेंगे, ये किस कॉलेज का है, इसको तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रुप में किस कॉलेज का है, ठीक है। ये हम नीचे जाएंगे अभी, इसमें तो नाम भी लिखा था, कॉलेज का नाम यहाँ पे है ही नहीं। फिर मैं आपको भेजूंगा ये इसमें नाम लेके, ठीक है। इन पे यहाँ पे कॉलेज का नाम भी नहीं लिखा है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज का, बट यहाँ पे नाम इसको मिट गया है, नीचे लिखा था मैंने नाम। देखो यहाँ पे कुलगाम कॉलेज का एक, मैं आपको एक सेकेंड ये मैंने ऑलरेडी भेज के रखा है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया आपके टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप देखो यहाँ पे आरएस इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा है, ये वाला आरएस इंस्टीट्यूट के लिए है, ठीक है। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, ठीक है, सॉरी DOB माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद कैटेगरी कैरेक्टर प्रोविजनल ट्रांसफ़र। देखो ये तीनों एक ही होते हैं, मैंने आपको बोला था, कैरेक्टर प्रोविजनल ट्रांसफ़र, वो जम्मू वालों ने अलग अलग बताया, पता नहीं उस उनने क्या मतलब सोचा है। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, एफिडेविट सर्टिफिकेट, फ़ोटो कॉपी 4, ठीक है। अर्श का ये रहा। उसके बाद BN कॉलेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद देख लेना, मैं इसको ग्रुप में सेंड करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट हम, हाँ ये देखो कोई एफिडेविट यहाँ पे हमें आया, ये कौन सा एफिडेविट है, हाँ ये एग्री है, अंडरटेकिंग एग्रीमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस आई विल फॉलो, ठीक है, ये इसका एफिडेविट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये देखो टाइम गैप एफिडेविट, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद अगर किसी कॉलेज का मिला हमें, नाम तो इधर लिखा ही नहीं है, बट फिर भी देखेंगे, कुलगाम कॉलेज जो कि नया हुआ था उसके लिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप ये सारे। उसके बाद अगर कोई कॉलेज, हाँ किडनी कॉलेज का ये है, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या रखा है, 10th क्लास मार्क्स कार्ड, 12th का, देखो 10th का लेना, ठीक है, 12th का भी, डोमिसाइल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या ये प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, एफिडेविट और पासपोर्ट। इन्होंने एफिडेविट लिखा है, बट ये नहीं कि कौन, अब तीनों बलान लेना, ठीक है। किडनी कॉलेज का ये है। उसके बाद ये फ्लोरेंस पैरामेडिकल का ये रहा, फ्लोरेंस 10th DOB 12 मार्क्स का, डोमिसाइल पैरामेडिकल 12 बेस्ड डिप्लोमा, अगर किसी ने लेटर एंट्री किया होगा उसके लिए। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट, गेप सर्टिफिकेट, 6 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। और कोई और फ्लोरेंस का ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट ये किसका है, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेंटर लावेपुरा का, ये वाला है, ठीक है, ये सारा। उसके बाद नेक्स्ट बस इतना ही है शायद, GMC श्रीनगर का, हाँ ये देखो ये GMC श्रीनगर का है, यहाँ से 10th 12th, ये खुद देख लेना, मैं इसको ग्रुप में सेंड करूँगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये GNC किश्तवाड़ का, ये वाला, ठीक है, ये GNC किश्तवाड़ का, मैं इसको भेज दूँगा। उसके बाद BSc नर्सिंग जम्मू, मैंने आपको बताया। GNC डोडा, देखो GMC डोडा का ये रहा, GNC डोडा। उसके बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा, ये पुलवामा का है, ठीक है। ये किसका है, अनंतनाग का, GMC अनंतनाग का ये रहा। उसके बाद अगर कोई पुलवामा, हाँ पुलवामा का ये रहा, ठीक है, वो ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट थी। उसके बाद ये जो है ना, ये अर्श इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, शायद आई थिंक यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, बट अर्श इंस्टीट्यूट का है। बस इतना ही है, ठीक है। अब किसी को ये चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, ठीक है। अब जो बाकी कॉलेजेस है, आप कॉलेज वालों के साथ मतलब किसी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट नंबर या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको नंबर दूंगा, उनसे बताओ हमें ये वो सेंड कीजिए। अगर किसी को कश्मीर से बाहर जाना होगा, ठीक है, तो पता कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।